हाय प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखा जा रहा है जहाँ तक बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम इस साल के अंत तक होने की संभावना है। 23 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ही एग्ज़ाम होगी। जहाँ तक कोरोना केसेस की बात है वो बढ़ती जा रही है और टीका आने की कोई संभावना नहीं बन पा रही है अभी तक। दावे करने से कुछ नहीं होता है, समय तो लगता ही है भाई। इसलिए इस साल के अंत तक दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होगा, लेकिन तैयारी, सवाल ये उठता है तैयारी करे या ना करे। तैयारी करे या ना करें, जहाँ तक सवाल है तैयारी की, तो जब एग्ज़ाम डेट आती है तो तैयारी बहुत ही पीक पे होता है। तैयारी करने का मज़ा कुछ और आता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम डेट नहीं पता है तो तैयारी करने का कुछ मतलब ही नहीं रहता है, तैयारी का कोई मकसद नहीं हो पाता है, एक एनर्जी नहीं आती, क्रिएटिव एनर्जी नहीं आ पाती है। इसलिए दोस्त, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, बट वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाती है जैसा एग्ज़ाम के समय मिलती है। बट बार बार सवाल ये उठता है कि हम तैयारी क्यों ना करें इस कोरोना महामारी में। आखिर कैसे, किस तरीके से, क्या करें, तैयारी करें नहीं करें। आज तक कोई यूट्यूबर ये नहीं बताया कि भाई इस कोरोना महामारी में कैसे रहना है, किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से अपने माइंड को सेटअप करना है, एक टारगेट बनाना है, एक टारगेट को फिक्स करना है कि हमें ये करना है तो करना है। लेकिन हर हाल में इस चीज़ को तो पूरा करना होगा, चाहे जिस तरह से करें। और 2020 तो मेरे लिए भी, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरनाक ही रहा, लेकिन सब इंसान की अपनी अपनी जीने की कला होती है और जी ही रहे हैं। लेकिन सवाल बार बार उठता है ये, कैसे आखिर इसे मेंटेन कैसे करें। लाइफ को मेंटेन करना बहुत टफ होता है भाई, है ना। ह्यूमन लाइफ सबसे टफ लाइफ होता है। लेकिन जहाँ तक बात है इस एग्ज़ाम की, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन एक सीट के लिए हमें पूरा जोर लगानी पड़ेगी। सवाल बार बार ये उठता है कि कैसे करें, आखिर इतना टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे इसको हम फोकस करें इस एग्ज़ाम पर, क्या करें, बार बार सवाल यही उठता है। तो इसका आंसर बस एक ही है, जितना हो उतने करें, प्रेशर लेके ना करें। अभी सबसे अच्छा मौका है मैथ और रीजनिंग बनाने का। जीके डीएस थोड़ा टेंशन तो देता ही है, जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है, उसको अच्छे लेवल पर पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन यहाँ तक बात है, जीके डीएस भी इम्पोर्टेंट होता है। 80 क्वेश्चन जीके डीएस होते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होता है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, लेवल कुछ ज़्यादा हाई नहीं होता, बट तैयारी तो करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ये सारी जो बुकें हैं, जैसे लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, ये सबसे सारा क्लियर नहीं हो पाता है, मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आती है। ठीक है दोस्त, मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि बिंदास रहना पड़ेगा, और बिंदास रहना बहुत बड़ी मुश्किल होती है, बहुत बड़ी मुश्किल। लोग, आसपास के लोग इतने, मतलब देख के रहा नहीं जाता है। वो लोग ऐसे कर रहे हैं, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये सब चीज़ को दूर आना होगा, नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा और पॉजिटिविटी को लाना होगा। तो जैसे लाइए, सभी जगह एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, और ये एग्ज़ाम क्रैक करना आसान नहीं होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, क्योंकि
लड़के इतने हैं। और दूसरी बात है क्वेश्चन लीक तो हो ही जाती है। अगर क्वेश्चन लीक नहीं हो ना, तो मैं कहता हूँ जो एक गरीब और एक मेहनती बच्चे हैं वो ज़रूर सक्सेस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन लीक हो जाना एक बहुत बड़ी एक दिक्कत वाली बात है। इस पर काम तो करनी चाहिए, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, बट सरकार भी ढीली छोड़ देती है। और आने वाले टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में अच्छे बच्चे पिछड़ जाते हैं और जो लफंगे होते हैं, लफुए होते हैं, वो पैसे देकर चले जाते हैं। इसीलिए प्यारे, मैं इतना ही कहूँगा, जो भी पढ़ें एकदम दिल जान से पढ़ें, दिल तोड़ के पढ़ें, और आशा है कि ज़रूर सक्सेस करें। जितने भी हमारे टीचर मिले उसमें गुरु रहमान सर ने बोला कि होना तो है, मैं तो बना के रहूँगा। तो सर का कहना है, सर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। चाहे रहमान सर हो गए, चाहे आपका ये कोटल्या सर, क्या ये प्रदीप सर हो गए, ये सब बहुत मोटिवेट करते हैं। बट क्या करें, उनके बस की बात नहीं है। वो जो क्वेश्चन लीक वाले जो सिस्टम है उसको बंद किया जा सके, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं हमेशा प्रार्थना भगवान से ही करता हूँ क्वेश्चन लीक ना हो, तब जाकर हम लोग सक्सेस कर पाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा डाउट रहता है इस पर। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा, जो ही पढ़ें मन लगा के पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ें, जो दिल करे वो करें, लेकिन मन लगा के करें। चाय पी रहे हैं तो मन लगा के चाय पिए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मैटर आता है लड़की का, मतलब गर्ल्स। जहाँ तक बॉयज़ की बात है, बॉयज़ गर्ल्स के चक्कर में होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ के चक्कर में। मतलब कहने का मतलब एक अट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इस चीज़ से जो दूर रह गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो कभी बेचैन नहीं हो सकता। टेंशन, डिप्रेशन, ये कहावत है, टेंशन, डिप्रेशन और जो भी बेकार चीज़ें आती है, निगेटिविटी, वो अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचने से आती है। अगर हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा डिप्रेशन जल्दी आती है, टेंशन आती है। जितनी भी सुसाइड हो रहा है अभी दुनिया में, भारत, जो भी, बिहार और भारत कहीं भी, उसमें 80% चांसेस होता है जो इंसान दूसरे के बारे में सोचता है, वो मेरे साथ ऐसे क्यों किया। अरे किया तो किया भाई, करने से कुछ नहीं होता है। मैं सुरक्षित हूँ ना, बस। कहा गया है जो पके आम होते हैं उसी पे लोग ढेला चलाते हैं, जो भी पका आम खाना चाहते हैं। वही बात है इंसान में। इंसान जितना ज़्यादा अच्छा करता है ना, उसको उतना ज़्यादा सुनना पड़ता है आलोचना, उसको जितना डांटें सुननी पड़ती है। भाई मैं तो खुद अपने लाइफ में देख चुका हूँ, मैं किसी का आवाज़ उठाया तो मैं खुद सुना। इसलिए दोस्त, मैं तो यही कहूँगा कि दूसरे के बारे में जितना नहीं सोचना है ना, अपने बारे में जितना सोच सकते हो, मुझे ठीक करना है, मैं ये कैसे टारगेट फिक्स करूँ, मैं ये कैसे ख़त्म करूँ, मुझे ट्यूशन कैसे ख़त्म करूँ, मतलब इस तरीके से मुझे क्राउन कैसे ख़त्म करना है, मुझे हिंदी कैसे ख़त्म करना, इतना सोच लेना तो फिर मज़ा ही मज़ा है। दूसरे के बारे में सोचना बहुत बेकार। हाँ, ये तो बात सही है कि अगर बाहर निकल रहे हो तो लोग क्या करें। अरे लोग तो भौंकने वाले कुत्ते की कहावत है ना, कि अगर कुछ करना है, मंजिलें पानी है, अगर कुछ करना है, अगर दौड़वा बनना है या कुछ भी करना है, तो भौंकने वाले कुत्ते से दूर रहना पड़ेगा, उसकी बातों से दूर रहना पड़ेगा। मुझे मान ले कोई दो बार गाली दे दी, मतलब कुछ बोल दिया, तो वो भौंकने वाला कुत्ता है, उस भौंकने वाले कुत्ते पर हम ध्यान देंगे तो फिर मैं हाथी नहीं बनूँ, मतलब हाथी वाली बात नहीं हो पाएगी, फिर हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब वहीं मेरी मंजिल रुक जाएगी। इसलिए दोस्त, मैं तो हमेशा कहूँगा कि लोग का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, और अपनी सीढ़ियाँ को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है दोस्त, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन बहुत दुख होता है इस चीज़ के लेकर कि न तो आगे बढ़ने देगा ना तो पीछे रहने देगा, मतलब बीच में फंसा के रखने वाला इंसान बहुत होता है। खास कर मैं समाज की बात कर रहा हूँ, गाँव में तो अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत है। कुछ करने की चाहत रखने वाला स्टूडेंट गांव में नहीं टिक पाएगा। ठीक है दोस्त, और स्मार्टनेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात बोल देती है। ठीक है भाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाय।